हेलो एवरीवन। एसआईआर की घोषणा भारत के लिए वरदान बनती हुई दिखाई दे रही है। पहले पश्चिम बंगाल और उसके बाद असम में हमने देखा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिमों का तेजी से इन राज्यों को छोड़ करके अपने देशों की ओर पलायन बढ़ा है। साथ ही राज्य सरकारों के द्वारा भी यहां पर तेजी से एक्शन लिया जा रहा है और ऐसे लोगों की पहचान करके इन्हें वापस डिपोर्ट किया जा रहा है। इस कड़ी में अब यूपी भी जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा एक कड़ा यहां पर आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत यहां पर अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या, जिनकी संख्या यूपी में करीब लाखों की स्थिति है, उनकी पहचान करना है, उन्हें डिटेंशन सेंटर में डालना है और साथ ही सत्यापन करने के बाद उन्हें वापस अपने देश भेजना है। इसको लेकर के हाल ही में एक रिपोर्टिंग भी की जाती है, जिसमें लखनऊ में ही एक ऐसी झुग्गी झोपड़ियां यहां पर देखने को मिलती हैं जहां पर बड़ी संख्या में इन लोगों की उपस्थिति देखने को मिली। आज हम यहां पर इसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर लागू करने से जो लाखों की संख्या में बांग्लादेशी और यहां पर रोहिंग्या हैं, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, एसआईआर कैसे लागू किया जाएगा, इसका मूल उद्देश्य क्या है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा एसआईआर को लागू करने को लेकर के क्या आदेश जारी किए गए हैं, इन अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की पहचान कैसे की जाएगी, इसमें यूपी के जो नागरिक हैं यहां पर वो किस तरीके से सरकार को सहयोग कर सकते हैं, बीएलओ को यहां पर सहयोग कर सकते हैं और ऐसे लोगों की पहचान करने में हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि यह आपका जमीन और आपके संसाधन पर आपका अधिकार होना चाहिए, ना कि यहां पर इन अवैध शरणार्थियों का जो धीरे धीरे आपके क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं, झुग्गी झोपड़ियां बनाते हैं, आपके संसाधनों पर कब्जा करते हैं और उसके पश्चात यहां पर आप ही को आपके क्षेत्रों से बेदखल कर देते हैं। तो चलिए समझते हैं यूपी में एसआईआर के मुद्दे के पश्चात लाखों जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या की स्थिति है उसको किस तरीके से सरकार मैनेज कर रही है। सबसे पहले यहां पर एक इमेज देखिए। इस इमेज को मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है। हाल ही में एक रिपोर्टर पहुंचता है लखनऊ में। लखनऊ, यहां पे आप देखें, टेंशन नहीं, लखनऊ एज ए रिपोर्टेड साइट सीइंग अ नॉन इंडिविजुअल स्पार्क, यानी कि यहां पर अचानक से ये घूमते चलते कुछ झुग्गी और जो बस्तियों में जाते हैं और वहां पे लोगों से पूछना शुरू करते हैं कि भाई आप लोग कहां के हैं। यहां पर काफी सारी बस्तियां हैं, झुग्गी हैं, उसमें काफी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं और हर एक व्यक्ति का सिर्फ एक ही यहां पर एड्रेस था। आप समझिए, यहां पे 2-3 झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोग अगर एक ही क्षेत्र बता रहे हैं तो इसमें शक करना यहां पर लाजमी है कि आखिर ये लोग आए कहां से हैं। यानी कि गलत दस्तावेजों के माध्यम से ये लोग आपके क्षेत्रों में रहना शुरू कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा है। धीरे धीरे कबाड़ बिनना शुरू करते हैं, उसके पश्चात ये आपके आसपास क्षेत्रों में घर का काम करना शुरू करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है और आपके संसाधनों पर इनका कब्जा होना शुरू होता है। ये घर बना रहे हैं, कबाड़ बिनते हैं, बिजली के मीटर लगे हुए हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, और अपनी पहचान को छुपा कर रखते हैं। जब ये न्यूज यहां पर निकल के आती है तो लखनऊ की जो मेयर हैं वो यहां पर इसकी जांच पड़ताल करने पहुंचती हैं। रोहिंग्या बांग्लादेशी को ढूंढने निकली है लखनऊ की मेयर। जैसे ये खबर यहां पर इन लोगों की जो बस्ती में रहने वाले लोग हैं इनको पता चलती है, जो यहां पे जो कह सकते हैं मेंस हैं, तो वो यहां पर निकल के भाग जाते हैं और सिर्फ औरतें जो होती हैं उन झुग्गी झोपड़ियों में बसते हैं। जब जांच पड़ताल वहां पे की जाती है तो पता चलता है कि यहां पे बिजली से चलते फ्रिज हैं, टीवी हैं, आपको बाकी सारी बाकायदा इनको पूरी सहूलियत का फायदा यहां पर आपसे उठा रहे हैं। बांग्लादेश में यहां पर जो लखनऊ की स्थिति है, लखनऊ में दोनों तरीके हैं, बांग्लादेशी भी हैं और रोहिंग्या हैं, दोनों यहां पर आकर के रह रहे हैं। यहां की जो मेयर हैं सुषमा खरकवाल, गुरुवार को यहां पर इनके द्वारा जांच पड़ताल की गई। जो एरिया है वो भी मैं आपको बता दूं, ये गुडम्बा थाना क्षेत्र की फूलबाग कल्याणपुर झुग्गी बस्ती के नगर निगम ये जांच पड़ताल इत्यादि की गई है। और जैसे यहां पर देखा जाए, भनक पहुंची, जो पुरुष हैं भाग गए, महिलाएं बस्ती हैं। कनेक्शन यहां पर काटने का बता दिया गया है मेयर के द्वारा, कनेक्शन सभी के काट दिए जाएं और अवैध तरीके जो कूड़ा ढुलाई और ठेली और कबाड़ इत्यादि का जो यहां पर काम ये लोग कर रहे हैं, इनको यहां पर पकड़ा जाए, इनका डिटेंशन किया जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन एक बड़ा आता है कि ये जो बांग्लादेशी, करीब 60,000 बांग्लादेशी कहा जाता है, जो डेटा यहां पर हो सकता है इनके पास हो, इससे ज्यादा हो सकती है। 40,000 यहां पर रोहिंग्या का भी डेटा आता है, 60,000 करीब बांग्लादेशी का, यानी कि लाखों की संख्या में यहां की दोनों को मिलाकर के एक उपस्थिति है। तो सवाल आखिर यह है कि आखिर यूपी में इतनी बड़ी संख्या में ये प्रवेश कैसे पहुंचते हैं। देखिए, ये सारी चीज जांच पड़ताल जो होती है, आज हम यहां पर इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। इसका कारण यह है क्योंकि यहां पर एसआईआर शुरू हो गया है। एसआईआर क्या है उसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं। देखिए, एसआईआर ये चुनाव आयोग की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है। वोटर लिस्ट जो कि आपको मतदान करने के लिए आपका नाम वहां पर होना चाहिए, आपके वार्ड में, आपके क्षेत्रों में। इसमें 18 साल से ज्यादा लोगों का नाम वोटर लिस्ट में अपडेट किया जाता है। ऐसे लोग जिनकी मौत हो चुकी है, जो शिफ्ट हो चुके हैं, उनके नाम इसमें से हटा दिए जाते हैं। वोटर लिस्ट में नाम पते में हुई गलतियों को ठीक किया जाता है और बीएलओ घर घर जाकर के खुद यहां पर फॉर्म भरवाते हैं। यानी कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो ये है, इसमें ये सारा चीज यहां पर होना है।
अब यहाँ पर मकसद क्या है? मकसद देखिए वोटर लिस्ट का यहाँ पर अपडेट का है कि कोई भी योग्य वोटर लिस्ट में ना छूटे और कोई भी अयोग्य मतदाता सूची में शामिल ना हो। यानी कि अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या अगर आपके वोटर लिस्ट में शामिल हो गए तो आपके क्षेत्र का जो मतदान की प्रक्रिया है उसको प्रभावित करेंगे, और इसके कारण हो सकता है कि आप लोग अपने ही लोगों को ना चुन करके इनके यहां पर लिए काम करने वाले ऐसे लोगों को चुन लें जो कि देश के लिए यहां पर काम ना करते हो। इसलिए यहां पे सतर्क रहना है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान स्थिति की अगर बता दें, करीब 15,44,24,000 लोग हैं। मतदान स्थल जो बीएलओ हैं 1,62,486 हैं। पंजीकरण जो अधिकारी हैं वो 2,445 हैं। पार्टी एजेंट जो हैं 1,92,986 हैं और जिला निर्वाचन अधिकारी 75 हैं, जो ये मिलकर के पूरा काम यहां पर करने वाले हैं। ठीक है, अब एक चीज और यहां पर है, देखिए यहां पे काफी ज्यादा विरोध हो रहा था कि जो एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होनी है उसमें समय बहुत कम मिल रहा है। बीएलओ यहां पर देखा कई सारे सुसाइड कर ले रहे थे, इसका एक यहां पर हवाला दिया गया था। तो कहीं ना कहीं यहां पे समस्या तो जरूर थी बीएलओ अधिकारियों को लेकर के, बहुत ही कम समय बहुत बड़ा काम करना था और इसको लेकर के निर्वाचन आयोग ने समय भी बढ़ा दिया है। अब यहां पे देखिए एसआईआर की समय सीमा को आयोग के द्वारा बढ़ाया गया है। अब गणना प्रपत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो 11 दिसंबर 2025 रहेगी। प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 16 दिसंबर 2025। दावा आपत्ति की अवधि 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक। दावा आपत्तियों का निस्तारण 16 दिसंबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक, और फाइनल मतदाता का अंतिम जो प्रकाशन होगा 14 फरवरी 2026 को किया जाएगा। इसके साथ ही एक चीज और भी ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे आपका नाम 2025 की मतदाता सूची में है, किंतु आपको गणना पत्र अभी भी प्राप्त अगर नहीं हुआ है तो ECI NET पर ऐप डाउनलोड करिए और सारी यहाँ पे जो जानकारी कनेक्ट विद ऑफिशियल्स पर जाएं और वहां पर उस फॉर्म को आप भर सकते हैं। अपने बीएलओ से आप संपर्क कर सकते हैं, नो योर बीएलओ, उसके बारे में आप यहाँ पर डेटा प्राप्त कर सकते हैं कौन है आपके क्षेत्र का बीएलओ, और वहां पर अपने फॉर्म को जरूर यहाँ पर भर दीजिए, अपडेट करा लीजिए, क्योंकि ये प्रक्रिया यहाँ पर निकल जाएगी। अब चलिए यहाँ पर देखिए आयोगी सरकार ने इसको लेकर के क्या प्रक्रिया अपनाई, कैसे इन बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की पहचान की जाएगी। तो देखिए योगी सरकार ने जो बड़ा फैसला यहाँ पर ये लिया है कि अवैध विदेशियों की पहचान तेज करिए, अस्थायी जो डिटेंशन सेंटर हैं उन्हें तैयार करिए, और पहचान पूरी होते ही अगर ये पता चलता है ये पूरी तरह अवैध हैं, बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या मुस्लिम हैं, विदेशी हैं, उनको अपने अपने देशों को वापस भेजना है। यानी कि मेजर एक्शन है, तेजी से कार्रवाई की जाए, ऐसे लोगों को यूपी से बाहर निकाला जाए। अब इसको लेकर के देखा जाए तो साथ ही इन्होंने एक चीज और भी कहा है, देखिए एसआईआर में पात्र वोटरों के नाम न छूटे, इस चीज को लेकर भी उन्होंने साफ साफ कहा है कि देखिए जो सत्यापन करना है वो इस तरीके से किए जाए कि जो योग्य है, जो भारतीय नागरिक है, उनको यहां पर वोटर लिस्ट में नाम जरूर आए। और उन्होंने ये भी कहा कि जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो घर घर जाकर इस चीज को सुनिश्चित भी करते रहें। इसके अतिरिक्त यूपी में देखा है बांग्लादेशी घुसपैठियों की अब लिस्ट बनाई जाएगी, इसको लेकर के यहां पर आदेश दे दिया गया है और काम इस पर शुरू भी हो चुका है। लखनऊ की अगर हम सिर्फ बात करते हैं तो लखनऊ में डेटा आया है कि 50,000 बांग्लादेशी रोहिंग्या चिन्हित हो चुके हैं और बीजेपी ने वार्ड लेवल पर बनाई टीमें हैं, किराएदार झुग्गी वालों की यहां पर जांच शुरू हो चुकी है। इन लोगों की जांच पड़ताल करके इनको धीरे डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा और फिर धीरे धीरे यहां पर बाहर निकाला जाएगा। यह भी कहा गया कि देखिए आपके क्षेत्र में, सिर्फ ये लखनऊ की बात नहीं, सिर्फ यूपी के एक मॉडल यहां पर आपकी बात करें कि यूपी में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कोई भी यहां पर इसमें बीएलओ को सपोर्ट करे और अवैध प्रवासियों को किसी भी तरीके का सहयोग मत दीजिए। यानी कि ना तो इनको पनाह दीजिए, ना दस्तावेज इनको तैयार करने में इनकी मदद करिए, और साथ ही साथ यहाँ पर कोई भी आपको लगता है कि ये अवैध हैं तो इनकी तुरंत यहाँ पर बीएलओ को या पुलिस स्थानीय स्तर पर इनकी जानकारी दें ताकि कानूनी कार्रवाई हो सके। इसके अतिरिक्त आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड सभी पहचान पत्रों की गहन जांच जरूरी है। अवैध घुसपैठियों को उनके स्थानीय पते, रोजगार, लखनऊ आने के कारणों की पूछताछ भी की जाए। उन्होंने बताया कि वेरिफिकेशन के लिए संबंधित अधिकारियों के लिखित पत्र भेजे जाएंगे और कार्रवाई की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। तो पूरी प्रक्रिया कुछ ऐसी है कि इसमें यहां पर आपका सहयोग भी बहुत जरूरी होने वाला है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो योगी सरकार ने एक चीज और भी यहां पे कहा है कि प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाए, और इसके लिए उन्होंने कहा कि देखिए शादी बारात छोड़ करके एसआईआर में जुटे विधायक, यानी जो विधायक हैं वो भी अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के निर्वाचन की प्रक्रिया में इसमें शामिल हो। घुसपैठियों के नाम हर हाल में उन्हें पता किए जाएं। जो डिप्टी सीएम है यूपी के दोनों, उनको कहा गया वो 25-25 जिले वो भी अपने अपने संभालें और वहां पर जाकर इस प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जाए। तो ये सारी काम यहां पर होने हैं। बूथ स्तर पर विधायकों को जोड़ने का काम शुरू हुआ है। इसके अलावा देखा जाए कई सारे यहां पर जैसे गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, लखनऊ है, वाराणसी है, प्रयागराज है, बलरामपुर जैसे यहां पर जिलों में एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसकी गति धीमी है। तो वहां पर कार्य प्रक्रिया को तेज करना है, कार्यकर्ताओं को ताकत लगानी है और साथ ही यहां पर जो डिप्टी सीएम है उन्हें भी मैदान में उतरने को कहा गया है।
इसके अतिरिक्त देखा जाए तो संभल जैसे जिलों में, नोएडा जैसे जिलों में भी यहां पर खबरें आई हैं। जैसे संभल में देखा जाए तो साधु संतों ने भी यहां पर इसको लेकर के समर्थन किया हुआ है। संभल में सुधांशु महाराज बोले हैं कि जो इस देश के नहीं उन्हें क्या लेना देना, छटनी होनी यहां पर चाहिए, उनको देश से बाहर निकालना चाहिए। ऐसे यहां पर नोएडा में भी कार्यवाही चल रही तो कुछ लोग यहां पर अड़चन डालने भी आ जा रहे हैं। जैसे कि नोएडा महिला बीएलओ से अभद्रता करते हुए एक आरोपी यहां पर आया है, तो कई जगह पे लोग विरोध भी कर रहे हैं इस चीज को लेकर के, तो उनकी भी यहां पर पहचान करनी जरूरी हो जाती है। आपको यह भी यहां पे चलिए बता देते हैं, योगी सरकार के द्वारा सख्ती से ध्यान दीजिएगा कि बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों पर शिकंजे को कसना है। यहां पर कोई भी लापरवाही नहीं करनी है, कोई भी यहां पर उन्हें छूट नहीं देनी है, इस चीज का यहां पर ध्यान रखना है। और यूपी में जो भी घुसपैठिए हैं उनको उनके देश यहां पर वापस भेजना है और इस प्रक्रिया को सत्यापन यहां पर तेजी से किया जाए, वो भी तय समय सीमा के अंदर। कार्रवाई भी देखा जाए तो काफी कुछ शुरू भी हो चुकी है। 40,000 रोहिंग्या मुस्लिमों को खदेड़ने का काम शुरू हुआ है। एक्शन यहां पर घुसपैठ को लेकर के शुरू हो चुकी है। भगदड़ यहां पर मचते हुए देखा गया है। करीब 74 रोहिंग्याओं को रातों रात यहां पर यूपी की एटीएस टीम ने यहां पर उठाया है कुछ जगहों से। लेकिन सरकार जिस तरीके से काम करती है, कई बार विपक्ष उस चीज को साथ नहीं देता है। जैसे यहां पर अगर देखा जाए तो एसआईआर को लेकर एक पॉलिटिकल यहां पर विपक्ष जो है विरोध भी करता हुआ दिखाई देता है। उन्होंने कहा है कि एसआईआर स्पार्क्स पॉलिटिकल रो इन उत्तर प्रदेश, कांग्रेस एसपी फ्लैग ये बोल रहे हैं कि कास्ट बायस है और इसको लेकर के न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं जातिगत यहां पर विभेद किया जा रहा है एसआईआर की प्रक्रिया के माध्यम से, जो कि नहीं होना चाहिए। तो कुछ यहां पे सवाल हैं जो लगातार विपक्ष के द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक मुद्दा यहां पर देखा सुप्रीम कोर्ट में भी दायर किया गया था, ऐसे रोहिंग्या इत्यादि के अधिकारों को लेकर के। तो हमारे जो इस समय सीजीआई हैं उन्होंने बहुत ही कड़ी यहां पर एक फटकार लगाई है और इसे आप कह सकते हैं रोहिंग्या सपोर्टरों को एक बेल्ट ट्रीटमेंट के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। क्या यहां पर कहना है कि उन्होंने कहा है कि एक संदर्भ में उन्होंने अपना एक जो वक्तव्य दिया है वो वक्तव्य यहां पर सिर्फ पढ़ते हैं, तो क्या हम रोहिंग्याओं के लिए रेड कारपेट बिछा दें? चीफ जस्टिस सूर्यकांत की जो सख्त टिप्पणी है, सीधे सीधा उनका भी यह कहना है कि देखिए जो हमारे देश के नहीं है उनके लिए हम यहां पर अपने संसाधनों को नहीं दे सकते, यानी कि उनको यहां पर वापस जाना होगा और एक तरीके से एक एक करके रोहिंग्याओं को हैं, बांग्लादेशियों उनको भारत से बाहर निकालें। ये एक सीधी सी प्रक्रिया है और इसका यहां पर पालन किया जाना चाहिए। एक चीज और आपको चलिए बता देता हूं, ये तो एसआईआर को लेकर के रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को बाहर करने को लेकर के जिस तरीके से भारत में यूपी में काम चल रहा है उसके बारे में मैंने पता किया है। आपको भी यहां पर ध्यान रखना है, जो एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है उसमें 12 तरीके के पहचान पत्र काम आ सकते हैं आपके। जाते जाते आपको उसके बारे में भी बता देते हैं। ये 12 दस्तावेज अगर आपके पास है तो ये आपको दिखाने हैं क्या क्या है। तो पहला है केंद्र राज्य सरकार या पीएसयू के नियमित कर्मचारी पेंशन भोगी को जारी पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश आपके पास है तो वो आप दिखा सकते हैं। दूसरी चीज, 1 जुलाई 1987 से पहले भारत सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, एलआईसी, पीएसयू के द्वारा जारी कोई भी पहचान प्रमाण पत्र और दस्तावेज आपके पास है तो वो दिखा सकते हैं। तीसरा यहां पर है सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र है तो वो आप दिखा सकते हैं। पासपोर्ट है वो इसमें जरूरी है। मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन शैक्षणिक प्रमाण पत्र है, यूज किए जा सकते हैं। सक्षम राज्य प्राधिकारी के द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, यूज कर सकते हैं। वन अधिकार प्रमाण पत्र है। सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी ओबीसी, एससी, एसटी या कोई जाति प्रमाण पत्र है। राष्ट्रीय नागरिक पंजी जहां लागू हो। राज्य स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर है और सरकार के द्वारा जारी कोई भी भूमि, घर आवंटन जैसे पत्र है तो वो भी आप यहां पर यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं जो आपको यूज करने हैं एसआईआर की प्रक्रिया के तहत। तो एसआईआर एक ऐसी प्रक्रिया है जो देश के लिए जरूरी है, देश के नागरिकों के जरूरी है, देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है और इसमें हर एक व्यक्ति को यहां पर पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि यहां पर योग्य जो पात्र हैं उन्हें वोटर लिस्ट में उनका नाम जुड़े और अयोग्य लोगों को यहां से न सिर्फ बाहर किया जाए वोटर लिस्ट से, बल्कि देश से भी उन्हें बाहर किया जाए। ऐसे यहां पर इंपॉर्टेंट करंट न्यूज के लिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। आपको वीडियो कैसा लगा और एसआईआर को लेकर के आपका क्या कहना है कमेंट में हमें जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन दबा के रखें ताकि अगली अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।